अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं राशिद सैमुअल गिल। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कासम मेडिकल जोन। नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीवर का एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है जिसको कि हम गैमा जीटी बोलते हैं। इसको हम जीजीटी भी बोलते हैं और जीजीटीपी भी बोलते हैं। तो वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। तो नाज़रीन, गैमा जीजीटी जो है गैमा ग्लूटामाइट ट्रांसफेज है और जीजीटीपी जो है वो है गैमा ग्लूटामेट ट्रांसपेप्टाइड। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि बेसिकली गैमा जीटी है क्या। व्हाट इज गैमा जीटी? गैमा जीटी जीजीटी जो है वो आइसो एंजाइम है अल्कलाइन का। इनका फंक्शन तो सेम है बट इनके जो मेटाबॉलिज्म है, स्ट्रक्चर है, वो चेंज हो जाता है। उसके बाद नाज़रीन नेक्स्ट हम ये बात करेंगे कि ये एंजाइम जो है किन किन चीज़ों में प्रेफर होता है। तो ये लीवर में और प्रोस्टेट में, स्प्लीन में, उसके बाद आ जाता है हार्ट प्रॉब्लम में भी ये गैमा जीटी जो है वो डॉक्टर्स एडवाइस कर देते हैं। फिर बाइलरी जो ट्रैक्ट है उसके अंदर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आता है तो भी जो है हम लोग इसको जो है इस एंजाइम को परफॉर्म करते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि इसका फंक्शन जो है गैमा जीटी का वो क्या है। उसमें यह है कि ये बेसिकली हेल्प आउट करता है मेडिसिन के मेटाबॉलिक जो हैं उनको, और दूसरे नंबर पे ये जो है जो हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स होते हैं उनको ये लीवर के अंदर जो है कंट्रोल करता है, रिमूव करता है। और जो हमारा लीवर है वो टॉक्सिन्स की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको ये रिमूव करता है। अब हम बात करते हैं इसकी जो नॉर्मल वैल्यूज हैं उनके बारे में। हम नाज़रीन आपको बताते हैं कि इनकी नॉर्मल वैल्यूज क्या होती हैं गैमा जीटी की। चिल्ड्रंस में जो है इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो 3 से 30 यूनिट पर लीटर है, और जो मेल हैं, मेल के अंदर इसको हम 5 से 38 यूनिट पर लीटर कंसिडर करते हैं। फीमेल जो हैं, फीमेल के अंदर ये 5 से 39 यूनिट पर लीटर तक नॉर्मल होती हैं। आगे बात करते हैं नाज़रीन कि हम इसका जो सैंपल है वो हम कैसे लेते हैं और कितना लेते हैं। इसके सैंपल के लिए हम 3 से 5 ml का ब्लड पेशेंट का लेते हैं, जो कि हम रेड ट्यूब में और जेल ट्यूब में और हेपरिन ट्यूब में हम इसका सैंपल लेते हैं। और उसके बाद उसको सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हम इसको माइक्रोलैब पर या एडवांस मशीनरी पर जो है इसको रन करके इसका रिजल्ट ले लेते हैं। अब हम इसके बारे में आपको ये बताते हैं कि नाज़रीन, ये क्योंकि गैमा जीटी अल्कलाइन का आइसो एंजाइम है, तो जब डॉक्टर्स ने प्रॉपरली सॉर्ट आउट करना होता है कि ये पेशेंट को लीवर डैमेज है या कोई स्प्लीन का प्रॉब्लम है, तो वो अल्कलाइन के साथ एडवाइस कर देते हैं इसको गैमा जीटी को भी। अगर अल्कलाइन भी इंक्रीज आ रहा है और गैमा जीटी भी इंक्रीज आ रहा है तो इससे हमें कंफर्म हो जाता है कि लीवर डैमेज हो रहा है या स्प्लीन प्रॉब्लम हो रहा है या हमें कोई प्रोस्टेट का इशू है। क्योंकि अल्कलाइन आप लोग जानते हैं कि मोस्टली बोन्स के अंदर जो है वो एंजाइम पाया जाता है, लीवर के साथ भी वो कोरिलेट करता है। तो इसलिए इन चीज़ों को कोरिलेट करके तो डॉक्टर डायग्नोज करते हैं। होपफुली आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।